दीपावली यानी जगमगाते दीपों का त्योहार। अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाती दीपावली हर साल कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाई जाती है। ये 5 दिनों का त्योहार है जिसमें धनतेरस, नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा, भाई दूज प्रमुख है। नमस्कार, मैं वर्षा तिवारी। आइए दीपावली के इस शुभ अवसर पर जानते हैं दीपावली से जुड़े रोचक पहलुओं के बारे में। दीपावली की शुरुआत धनतेरस या कहे धन त्रयोदशी से होती है। धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज, धन के देवता कुबेर, आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी की पूजा का महत्व है। कहा जाता है कि इसी दिन समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। इसी के साथ ही आभूषण और बहुमूल्य रत्न निकले थे। तभी से इस दिन का नाम धनतेरस पड़ा और इस दिन बर्तन, धातु और आभूषण खरीदने की परंपरा शुरू हुई। दीपावली के दूसरे दिन को नरक चतुर्दशी, रूप चौदस, काली चौदस जैसे नामों से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने आज के दिन नरकासुर राक्षस का वध कर 16,100 कन्याओं को उसके बंदी गृह से मुक्ति दिलाई थी। इस उपलक्ष्य में दियों की बारात निकाली जाती है। ऐसी मान्यता है कि उपटन लगाने से रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। तीसरे दिन को दीपावली कहते हैं। यही मुख्य पर्व होता है। दीपावली के दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। माना जाता है कि आज ही के दिन समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थीं, जिन्हें धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की देवी माना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए दीप जलाए जाते हैं ताकि अमावस्या की रात के अंधकार में दीपों से वातावरण रोशन हो जाए। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन अन्नकूट या गोवर्धन की पूजा की जाती है। आज के दिन खास तौर पर पालतू पशुओं गाय, भैंस, बकरी को नहला धुलाकर उन्हें सजाया जाता है और खास तौर पर आंगन में गोवर्धन बनाकर उसकी पूजा की जाती है और पकवानों का भोग लगाया जाता है। इस दिन को लेकर मान्यता है कि त्रेता युग में जब इंद्रदेव ने गोकुल वासियों से नाराज होकर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर गांव वासियों को गोवर्धन की छांव में सुरक्षित किया था। तभी से इस दिन गोवर्धन पूजा की परंपरा भी चली आ रही है। दीपावली के 5वें दिन को यम द्वितीया या भाई दूज कहते हैं। ये दीपावली का आखिरी दिन होता है। ऐसा कहा जाता है कि भाई दूज मनाने से भाई बहन का रिश्ता मजबूत होता है और भाई की उम्र लंबी होती है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने उनके घर गए थे और वहां यमुना जी ने उन्हें भोजन कराया था और वचन लिया था कि आज के दिन वे हर साल उनसे मिलने आएंगे। इससे अलग दीपावली मनाने को लेकर कई मान्यताएं और कथाएं हैं। इनमें सबसे प्रचलित मान्यता है कि जब भगवान राम लंकापति रावण पर विजय हासिल करके और 14 वर्ष का वनवास पूरा करके माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे तो खुशी में नगरवासियों ने घर घर दीप जलाए थे। कहा जाता है कि तभी से हर साल घरों में दिए जलाने की परंपरा शुरू हुई। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि बाल्यावस्था में श्री कृष्ण पहली बार वन में गायों को चराने गए थे और इसी दिन उन्होंने मृत्यु लोक से प्रस्थान किया था। ये भी कहा जाता है कि दीपावली की शुरुआत एक किसान ने की थी। मार्कंडेय पुराण के अनुसार समृद्धि की देवी श्री लक्ष्मी जी की पूजा सर्वप्रथम नारायण ने स्वर्ग में की। इसके बाद लक्ष्मी जी की पूजा दूसरी बार ब्रह्मा जी ने, तीसरी बार शिव जी ने, चौथी बार समुद्र मंथन के समय विष्णु जी ने, 5वीं बार मनु ने और 6ठी बार नागों ने की थी। इसके बाद तो उनकी पूजा का सिलसिला शुरू हो गया। कठोपनिषद में यम नचिकेता का भी प्रसंग आता है। ऐसी मान्यता है कि नचिकेता ने जीवन मरण से जुड़े रहस्यों को यमराज से जाना था
और अमरता का ज्ञान लेकर वे मृत्यु लोक आए थे। इसी खुशी में भूलोक वासियों ने दिए जलाए थे। किंवदंती ये भी है कि ये आर्यवर्त की पहली दीपावली थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था। दैत्यराज की मृत्यु पर प्रजा ने घी के दिए जलाकर दिवाली मनाई थी। इससे अलग आधुनिक दौर में दीपावली के अवसर पर बाजार दियों, मिठाइयों, कपड़ों आदि से गुलजार हो उठते हैं। घरों, मंदिरों, ऑफिसों की खास तौर पर साफ सफाई की जाती है और उनकी सजावट की जाती है। बड़े हो या बच्चे, सभी का उत्साह देखते ही बनता है। इस खुशी के अवसर पर आप पर्यावरण का ध्यान रखते हुए दीपावली मनाएं। आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं।